हेलो बच्चों, आइए आज हम लोग हिंदी से अध्याय दूसरा है काव्यखंड का अध्याय दूसरा है। इसमें तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जी का हम लोग सबसे पहले जीवन परिचय पढ़ेंगे, पुनः उनकी रचनाओं पे हम चलेंगे। तो आइए सबसे पहले इनका हम लोग जीवन परिचय पढ़ते हैं। देखिए, जीवन परिचय संक्षिप्त में आपको यहाँ पे लिखा गया है, नाम यहाँ पे लिखा गया है गोस्वामी तुलसीदास जी, और जीवन परिचय है। जन्म है सन 1532 ईस्वी। इनका जन्म हुआ था 1532 ईस्वी में। वैसे विद्वानों में बहुत सारा मतभेद भी रहा है, इनके जन्म को लेकर के बहुत मतभेद रहा है, लेकिन ज़्यादातर मत अगर कहिएगा तो मान्यता मिलता है तो 1532 ईस्वी को ही। गांव का नाम है बांदा जिले के राजापुर गांव। बांदा जिले के राजापुर गांव में इनका जन्म हुआ था। वैसे कुछ लोगों का मानना है कि एटा जिले के सूरू नामक गांव में भी इनका जन्म कुछ लोग मानते हैं। एटा जिले के सूरू नामक गांव, एटा जिले के सूरू नामक स्थान है, एक गांव है सूरू। यहाँ पर भी कुछ लोग मानते हैं, कुछ विद्वानों का मत ये है कि एटा जिले के सूरू में हुआ था, कुछ लोगों का मानना है बांदा जिले के राजापुर ग्राम में, लेकिन ज़्यादातर मत बांदा जिले के राजापुर ग्राम में ही माना जाता है। जन्म के संबंध में एक बहुत प्रसिद्ध दोहा है इनके, संवत 1554 विषे कालिंदी के तीर। देखिए 1554 संवत अगर आपको उसे कोई पूछ दिया संवत, तो फटाक से बताइएगा क्या 1554, क्या बताएंगे 1554 विक्रमी संवत होता है। तो 1554 विषय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरयो शरीर। दोहे के हिसाब से अगर इनका हम निकालते हैं जन्म, तो क्या होता है सावन महीना, सावन महीना, और शुक्ल पक्ष। कौन सा पक्ष है? एक महीने में दो पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होता है ना, है? अजोरिया अनरिया हम लोग गाँव में कहा जाता है। तो अजोरिया को कहते हैं शुक्ल पक्ष, अनरिया कृष्ण पक्ष को, ठीक है। तो शुक्ल पक्ष में इनका जन्म हुआ है। तो शुक्ल पक्ष में सावन महीने, सावन शुक्ला सप्तमी, और सप्तमी तिथि है, सातवीं तिथि है, ठीक है। तुलसी धारियो शरीर, यानी तुलसीदास ने क्या किया? शरीर धारण किया, या कहेंगे कि धरती पर उनका आगमन हुआ। लेकिन ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म जो है अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था, गलत नक्षत्र में पड़ गए थे ये। कहीं कुछ लोग मानते हैं कि इनके मुख में जन्म के समय मुख में दांत उगे थे। यह सब जो है कि बातों को देख करके इनके माता पिता इस लड़के का परित्याग कर दिए, अपने बच्चे का क्या कर दिए? परित्याग कर दिए। देखिए, इनकी माता का नाम था हुलसी तथा पिता का नाम था आत्माराम दुबे। तो इन्होंने क्या कर दिया? अपने इस बालक का त्याग कर दिया, शिशु का, जो कि इनका पालन पोषण इनके गुरु थे। कौन? देखिए यहाँ पे संत नरहरि दास। कौन थे? संत नरहरि दास। इन्हीं के आश्रम में इनका पालन पोषण, शिक्षा दीक्षा, वेद वेदांगों का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान सब इन्हीं के आश्रम में हुआ। जो संस्कृत जो रामायण हम लोग पढ़ते हैं, वाल्मीकि जी का जो रामायण है, वाल्मीकि कृत संस्कृत रामायण, संस्कृत में लिखा गया है रामायण, मूल रामायण जो है वाल्मीकि जी ने इसका रचना किया था, उसी का इन्होंने क्या किया? अवधी भाषा में अनुवाद कर दिया। किस भाषा में अनुवाद कर दिया? अवधी भाषा में। देखिए, इनके विवाह के विषय में संदर्भ में भी जो है कि बहुत फेमस है कि पंडित दीनबंधु पाठक की रूपवती कन्या, पंडित दीनबंधु पाठक की रूपवती कन्या रत्नावली के साथ इनका विवाह हुआ था। किसके साथ हुआ था? रत्नावली के साथ। रत्नावली जो है दीनबंधु पाठक की कन्या थी, जिनसे इनका विवाह हो गया।
ऐसा माना जाता है कि एक किंवदंती कह लीजिए है या लोक कथा है या दंत कथा जो भी कह सकते हैं, ठीक है ना, प्रचलित है, लोक प्रचलित है कि ऐसा माना जाता है कि एक बार इनकी पत्नी बिना बताए इन्हें अपने मायके चली गई। अब ऐसा माना जाता है कि जब ये वापस आए तो चूँकि ये अपने जो है कि पत्नी के प्रेम में इतने आसक्त हो चुके थे कि जब ये आए तो अर्धरात्रि में, ऐसा लिखा गया हुआ है कि अर्धरात्रि में ये क्या किए, अपनी पत्नी के पास जाने लगे। ऐसा बताया गया है कि रास्ते में नदी थी, नदी को पार करके जाना पड़ता था, लेकिन इन्होंने नदी को भी रात में ही पार कर दिया। ऐसा कई किंवदंतियां हैं, बताते हैं लोग कि लाश पे तैर के इन्होंने नदी को पार किया, सांप को रस्सी समझ के जो है कि खिड़की से अंदर चले गए। तो ऐसे ऐसे जो है कि दंत कथाएं हैं इनके संदर्भ में। लेकिन जब ये पहुँचे अपने पत्नी के समक्ष तो ऐसे इस तरह से आते हुए देख करके अपने पति को, वो भी विदुषी थी, विद्वान, पढ़ी लिखी थी, तो उन्होंने क्या किया, तुलसीदास जी पे वो क्या हो गई, क्रोधित हुई, या कहिएगा कि उनको अपमानित महसूस हुआ उनको, और वो क्या कि इनको फटकार लगाई, इनको क्या कि फटकार लगाई। अपनी फटकार में इन्होंने जो है कि जो लाइन कहा है, अत्यंत मार्मिक लाइन है, देखिए सुनिएगा कि इन्होंने कहा था तुलसीदास जी को कि लाज न आयो आपको, लाज न आयो आपको, दौड़े आयहु साथ, दौड़े आयहु साथ। इन्होंने कहा था, इनकी पत्नी ने कहा कि आपको लज्जा नहीं आती है, अभी तो मैं आई, आप दौड़े चले जाए साथ पीछे पीछे, हाँ, आपको शर्म नहीं आती है, लज्जा नहीं आती है। क्या कही थी, लाज न आयो आपको, दौड़े आयहु साथ। और दूसरी लाइन देखिए कितना मार्मिक लाइन में कहा कि धिक धिक ऐसे प्रेम को, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहो मैं नाथ, कहाँ कहो मैं नाथ। इन्होंने कहा था कि धिक्कार हो ऐसे प्रेम को, ऐसे प्रेम का धिक्कार हो, ठीक है। कहाँ तक मैं इसकी क्या करूं, निंदा करूं, मतलब जितना हो सके उतना मैं इसकी निंदा करती हूँ ऐसे प्रेम की, धिक्कार हो ऐसे प्रेम का, ठीक है। ऐसे प्रेम की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। इन्होंने अगली लाइन में कहा कि अस्थि चर्म मम देह में, अस्थि चर्म मम देह में, तामे ऐसी प्रीति, तामे ऐसी प्रीति, ऐसी जो श्री राम मह होती न तो भवभीति। कहते हैं कि अस्थि चर्म मम देह में, अस्थि मतलब होता है हड्डी, अस्थि मतलब क्या होता है, हड्डी, चर्म मतलब चमड़ा, चर्म मीन्स चमड़ा, तो अस्थि चर्म मम मन मेरे, इस हड्डी और चमड़े से, मेरे शरीर से, अस्थि चर्म मम देह, देह मन शरीर, अस्थि चर्म मम देह में, इस मेरे शरीर के भीतर हड्डी और मांस, यही तो है, हड्डी और चमड़े से युक्त, मांस से युक्त, मांस मज्जे से युक्त इस शरीर से जितना आपको आसक्ति है, इतना अगर श्री राम में होता तो आपका बेड़ा पार हो जाता, आप भवसागर पार हो जाते, जीवन की नैया पार लग जाती, आप क्या हो जाते, आपका जीवन सफल हो जाता। इस फटकार के उपरांत इनको वैराग्य हो गया, ठीक है। वैराग्य हो गया तो ये क्या किए, उल्टे पांव वहाँ से चले आए। और ऐसा माना जाता है कि यह जाकर के उसके बाद से क्या किए थे, काशी में अपना वास किए, काशी वास, काशी में रहे, वही बनारस काशी वाराणसी, और वहीं पे इन्होंने क्या किया, अपने आत्मज्ञान को बढ़ाया और रामचरितमानस की रचना किया इन्होंने, जो कि अवधी भाषा में लिखा गया है। यहाँ पे लिख लीजिएगा, ये क्वेश्चन बन जाता है कि श्री रामचरितमानस की भाषा कौन सी है, तो आप बताएंगे कि अवधी भाषा है, तो लिख लीजिएगा यहाँ पे, श्री रामचरितमानस की भाषा जो है अवधी है। क्या है, अवधी है। अच्छा, अवधी भाषा है, इससे संबंध, इसकी रचना जो है 1574 ईस्वी में हुआ था, ये भी आप नोट कर लीजिए
किसकी रचना 1574 ईस्वी में हुई। और रामचरितमानस के विषय में ये भी लिख लीजिए कि यह वाल्मीकि कृत रामायण, संस्कृत रामायण का अवधी भाषा में अनुवाद है। किसका अनुवाद है? वाल्मीकि कृत। महर्षि वाल्मीकि जो थे, महर्षि वाल्मीकि तो वाल्मीकि कृत संस्कृत रामायण, संस्कृत रामायण का अवधी भाषा में अनुवाद इन्होंने किया था, तुलसीदास जी ने किया था। वैसे इनकी रचनाएं जो है कुछ ब्रज भाषा में भी रही हैं, जैसे कवितावली, गीतावली हैं, ये सब इनकी रचनाएं किस में रही हैं? ब्रज भाषा में भी रही हैं। किस भाषा में रही हैं? ब्रज भाषा में इनकी रचना रही हैं। बाकी जो है कि कुछ अवधी भाषा और ब्रज भाषा दोनों तरह की रचनाएं इनकी मिलती हैं तुलसीदास जी की। आता है हिंदी साहित्य में इनको लोकमानस की क्या मिली है? उपाधि मिली है। अगर ध्यान दीजिएगा तो जैसे कि हिंदी साहित्य में स्थान कौन सा है? तो लोकमानस के रूप में जाने जाते हैं, यानी कि लोगों के मन में ये छा गए हैं एक तरह से कहिएगा तो, ठीक है। और रामचरितमानस की तो बात ही नहीं है, रामचरितमानस तो विश्वविख्यात है। ये इनकी रचना है कवितावली, गीतावली, दोहावली। रचना लिख लीजिए यहाँ पे, रचनाएं लिखिएगा। कवितावली, गीतावली, दोहावली, कवितावली, गीतावली, दोहावली, रामलला नहछु, रामलला नहछु, वैराग्य संदीपनी, बरवें रामायण, श्री कृष्ण गीतावली भी इनकी जो है कि एक कृष्ण जी के जीवन पर आधारित इनकी रचना है। श्री कृष्ण गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली। दास्य भाव से लोग रचना करते थे। इस समय जो कवि हुआ करते थे दास्य भाव से रचना करते थे। ईश्वर को अपना क्या मानते थे? मालिक मानते थे, रचना करते थे। नाम के पीछे देखिएगा, सबके इन लोगों के नाम के पीछे क्या जुड़ा हुआ है? दास, ठीक है ना। तुलसीदास, कबीरदास, मलुकदास, सूरदास, सब लोग ये दास से भाव से रचना करते थे, इसलिए सब लोग दास लगा हुआ है नाम के पीछे। तो और भी बहुत सारी रचनाएं हैं। हाँ, इतनी रचनाएं आप लोग लिख लीजिए, तैयार कर लीजिए। इसी रचनाओं में से पूछा जाता है लगभग ज़्यादातर गीतावली, दोहावली, यही सब पूछा जाता है। कवितावली किन की रचना है? रामचरितमानस तो पूछा जाता है, फेमस है। 7 कांड है, ये भी याद रखिएगा। रामचरितमानस से कितने कांड हैं? हाँ, 7 कांड में 7 कांड हैं। देखिए अवधी भाषा में इनका जो रामचरितमानस की रचना इनकी हुई थी, तुलसीदास ने किया था। इसमें 7 कांड थे। कितने कांड थे? 7 कांड। 7 कांडों को भी आप लिख सकते हैं, आप नीचे लिखिए। 7 कांड है, कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे बाल कांड। क्या लिखिएगा? बाल कांड लिखिए, बाल कांड पहला। दूसरा लिखेंगे अयोध्या कांड। क्या लिखेंगे? अयोध्या कांड, बाल कांड, फिर अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड। कौन सा? अरण्य मतलब जंगल होता है। हाँ, जंगल में जब ये गए थे, 14 वर्ष जंगल में बिताए थे, पता ही है। तो अरण्य कांड के नाम से वो फेमस है।
माता कैकेयी जो इनकी थी, उन्होंने इनके लिए क्या मांग लिया था? 14 वर्ष का वनवास मांग लिया था, ठीक है, और अपने पुत्र भरत के लिए राजगद्दी। तो इसी वचन को निभाने के लिए यह 14 वर्ष तक रहे, कहाँ पे? वन में रहे। तो उसी वन में बिताए गए समय को अरण्य कांड के नाम से जो है कि एक अध्याय जोड़ दिया गया, अरण्य कांड। और अयोध्या में जो इनकी जो शिक्षा दीक्षा आदि जो हुआ है आश्रम में, तो वो सब जो है कि क्या हुआ? अयोध्या कांड के नाम से प्रसिद्ध है। और बाल कांड, जो बाल्यावस्था शैशवावस्था जो इनका बिता है, तो वो बाल कांड के नाम से है। चौथा नंबर अगर बात करिएगा तो जंगल में जब सीता हरण हो जाता है, सीता जी को रावण हरण कर ले जाता है, तो उस समय जो है कि यह जब भटक रहे हैं जंगल में, ढूंढ रहे हैं, तो किष्किंधा पर्वत पे जाते हैं। किष्किंधा पर्वत पे जाते हैं, दोस्ती होती है इनका, किससे मित्रता होता है? सुग्रीव, बाल का जो भाई था, छोटा भाई जो निकाला गया था, बाघ के शरण लिया था किष्किंधा पर्वत पे, तो वहाँ पे जो है कि मित्रता होती है सुग्रीव से। तो किष्किंधा कांड के नाम से वो प्रसिद्ध है। कौन सा? लिखिएगा, किष्किंधा कांड, ठीक है। तो ये किष्किंधा कांड के नाम से क्या है? फेमस है। और उसके बाद से 5वां नंबर की बात करिएगा ना, 5वां किष्किंधा कांड के बाद से जो है सुंदर कांड आता है। कौन सा कांड आता है? सुंदर कांड। जब हनुमान जी का, लगभग समझिए कि हनुमान जी के पूरे जो है कि कार्यों का उल्लेख जो है कि जितना उनका इसमें रहा है, चाहे मित्रता इनका कराना, उसके बाद से साथ देना, या कहिएगा कि संजीवनी बूटी लाना, लक्ष्मण को जिंदा करना, आदि जितने भी उनके रहे हैं, वो सभी जो है कि क्या हैं? सुषेण वैद्य को उठा के ला देते हैं, उसका घर ही उठा लाते हैं। फिर उसके बाद से जो है पर्वत को ही उठा लाते हैं, संजीवनी बूटी जो लक्ष्मण के मूर्छा को समाप्त करने के हेतु। तो वो जो है कि सुंदर कांड उसमें है। कौन सा कांड है? सुंदर कांड। और सुंदर कांड के बाद से अगर बात करिएगा तो सुंदर कांड के बाद से हम लोग कहाँ पहुँच जाते हैं? 6ठा नंबर पे लंका कांड। कौन सा कांड है? लंका कांड, याद रखिएगा, लंका कांड। लंका कांड में मतलब लंका से संबंधित या जितने भी घटनाएं घटित होती हैं, रावण का मरण होता है, उसके अन्य भाइयों का जो है कि जो वध होता है, उसके बाद से जो है कि रावण का जो एक और भाई विभीषण को जो है कि राजगद्दी पे बैठाना, राज तिलक कराना, ये राम जी के जो कार्य थे, वहाँ से वापस आना, ये जो है कि लंका कांड से संबंधित है। और उसके बाद से 7वां नंबर की बात करिएगा, 7वां कांड जो है उत्तर कांड है। कौन सा कांड है? उत्तर कांड। उत्तर कांड में जो है पुनः ये वापस आते हैं अयोध्या, और अयोध्या वापस आने के बाद से जो है, जैसा कि बताया गया है कि सीता जी पे आरोप लगता है, वहाँ की जनता लगाती है, और अग्नि परीक्षा का डिमांड होता है। उसके बाद से क्या करते हैं ये? अग्नि तो परीक्षा लेते हैं, लेकिन उसके बाद से लोगों की आवाज़ क्या होती है? रुकती नहीं है। फिर से जो है कि इनको वन में क्या किया जाता है? भेज दिया जाता है। तो वहाँ पे जो है कि लवकुश से संबंधित सारी, मतलब लवकुश नाम के 2 इनके पुत्र जो है कि होते हैं, ये सारी घटनाएं, और समझिए कि वो सारी घटनाएं मृत्यु तक क्या कहिएगा कि जो ये लोग अपना क्या लेते हैं? समाधि लेते हैं वहाँ तक, जब वो धरती में समा जाती हैं और ये जल में, ठीक है, वहाँ तक की घटनाएं उत्तर कांड में जो है कि क्या है? वर्णित हैं, उत्तर कांड में लिखित हैं। तो इस प्रकार से ये 7 कांड ज़्यादातर जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ देता है कि छोटे मोटे जो है कि एग्ज़ाम में कि कितने कांड में क्या है बटा हुआ है, कितने कांड हैं रामचरितमानस में, तो केवल नंबर याद रखा जाता है 7 कांड में। लेकिन सीरियल से अगर याद रखना है तो बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड है। इसके बाद से देखिएगा एक और क्वेश्चन मैंने देखा था एक बार इंटरमीडिएट में पूछा था, सूकर क्षेत्र
किस कवि से संबंधित है, ऐसा क्वेश्चन बना दिया था इंटर में, बहुविकल्पीय में पूछ दिया था। शूकर क्षेत्र, शूकर क्षेत्र याद रखिएगा। शूकर क्षेत्र भी जो है, शूकर खेत, कहीं कहीं लिखा होता है, कहीं शूकर क्षेत्र है, तो शूकर क्षेत्र भी तुलसीदास जी से संबंधित है। इनके जन्म से संबंधित, कुछ लोग मानते हैं कि इनका जन्म शूकर क्षेत्र में हुआ था, है ना, जो कि कहाँ पे है, शूकर क्षेत्र जो है गोंडा जिले के सरयू के किनारे, गोंडा जिले के सरजू जो नदी है, सरयू नदी है, तो गोंडा जिले के आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है कि क्या किया, इस पे जब रिसर्च किया इन्होंने तो पाया कि ये जगह जो है एटा जिले के सोरो क्षेत्र में ऐसा कोई जगह का नाम नहीं है, ठीक है। लेकिन जो है गोंडा, ये गोंडा जगह है, वहाँ पे एक पवित्र तीर्थ है, एक स्थान है, स्थल है, तो गोंडा में, तो गोंडा ज़िला है, ठीक है। और गोंडा ज़िले के सरयू के किनारे, सरजू के किनारे जो है, सरजू कहीं सरजू लोग कहते हैं, सरयू नदी के किनारे है शूकर क्षेत्र नामक का स्थान जो है। तो ये प्रमाणिक नहीं है कि यहाँ पे इनका जन्म हुआ था, लेकिन अगर क्वेश्चन बना देता है किस कवि से संबंधित है, तो आप वहाँ पे ऑप्शन में अगर रहेंगे तुलसीदास जी, तो तुलसीदास जी को क्या करिएगा, टिक मारिएगा, ठीक है। तो शूकर क्षेत्र जो है तुलसीदास से संबंधित है। एक और जो है कि क्वेश्चन बन जाता है इनका कि बचपन का नाम, कौन सा नाम, बचपन का नाम क्या था, तो राम बोला इनका नाम था बचपन का, क्या नाम था, तो लिख लीजिएगा तुलसीदास जी के बचपन का नाम राम बोला, राम बोला, ओके। बाकी जो है अन्य इनके जो पद्य भाग हैं, पद्यांश हैं, उसका हम लोग अध्ययन अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।